Welcome all. Let's continue with chapter number 4. Even GS pleading glances and my angry outburst can't calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth. जीएस उन बॉयज़ को रिक्वेस्ट करती है कि इस तरह की बातें करना बंद कर दो और उन्हें गुस्से से भी देखती हैं, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अब कहती हैं कि अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरी क्लास में 1/4 बच्चे ऐसे हैं जो डमी हैं। डमी मीन्स वीक इन स्टडीज़, दे आर नॉट इंटेलिजेंट। मीन्स उनको फेल कर देना चाहिए, नेक्स्ट क्लास में उनको प्रमोट नहीं करना चाहिए। बट ये सब टीचर्स पे डिपेंड करेगा कि वो क्या करते हैं। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ विल मेक इट द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इन मैथ्स। एन बताती है कि उसको अपनी और जो उसकी फीमेल फ्रेंड्स हैं उनकी कोई चिंता नहीं है। उसको लगता है कि हम तो पास हो ही जाएंगे, बस एक मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ डाउट लगता है। एनीवे, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. I get along pretty well with all my teachers. बट जब तक रिजल्ट आउट नहीं होता तब तक हम एक दूसरे को हमें वेट करना ही पड़ेगा और एक दूसरे को तसल्ली देते हैं वो लोग कि सब ठीक होगा, दिल छोटा मत करो, ज़्यादा टेंशन मत लो। इस तरह की आपस में बातें करते हैं। और जो एन है उसकी जो टीचर्स के साथ है वो बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, उनके साथ वो बहुत फ्रेंडली रहती है। देयर आर 9 of them, 7 men and 2 women. Mr. Keesing, the old fogey who teaches maths, was annoyed uh, with me for ages because I talked so much. Old fogey means an old-fashioned person. मीन्स एन की जो टोटल 9 टीचर्स थे उनमें से 7 मेल टीचर्स थे, मतलब एन फीमेल थी, वो 2 टीचर्स थी। और जो मिस्टर कीजिंग होते हैं वो उसके मैथ्स के टीचर्स थे। वो उनके साथ हमेशा नाराज़ रहते हैं बिकॉज वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी, हर वक्त वो बहुत ज़्यादा बातें करती थी, बहुत ज़्यादा बात करती थी, इसलिए वो उससे नाराज़ रहते थे। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स he assigned me extra homework, an essay on the subject chatterbox. Chatterbox means talkative person को बोलते हैं chatterbox. मिस्टर कीजिंग ने एन को सेवरल टाइम वार्निंग दी थी, लेकिन वो मानती नहीं थी, तो उन्होंने उसे एक एक्स्ट्रा असाइनमेंट दी थी करने के लिए। और वो क्या थी? शी हैड टू राइट एन एसे ऑन द टॉपिक अ चैटरबॉक्स। मीन्स उसको अपने बारे में ऐसे लिखना था। मीन्स उसको रियलाइज़ करवाना चाहते थे कि तुम इतनी ज़्यादा बातें करती हो और ये इतनी ज़्यादा बातें करना ठीक नहीं है। एंड नेक्स्ट, a chatterbox, what can you write about that? I'd worried about that later. I decided I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. अब एन सोचती है कि इस टॉपिक के बारे में क्या लिख सकती हूँ, फिर वो सोचती है कि मैं बाद में डिसाइड करूँगी कि क्या लिखना है, और जो ऐसे का टॉपिक उसको असाइन किया होता है उसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेती है। जॉटेड डाउन मीन्स रोट डाउन, उस पर नोट करती है, उसको बैग में डाल देती है। एंड टक मीन्स टू पुट। और वो कोशिश करती है कि वो चुप रहे, मीन्स अपने को थोड़ा सा चुप रखने की कोशिश वो करती है। दैट इवनिंग आफ्टर I'd finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. उसी शाम को जब वो अपना सारा होमवर्क कर बैठती है तो उसके बाद उसकी नज़र अपने एक्स्ट्रा होमवर्क, जो एक्स्ट्रा असाइनमेंट उसको मिस्टर कीजिंग ने असाइन की थी, उस पर पढ़ती है। और वो अपने फाउंटेन पेन की जो टिप होती है उसको अपने माउथ में च्यू करती है और सोच रही होती है कि मैं क्या लिखूं, लिखने के बारे में वो सोचती रहती है। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. Ramble on means talk or write aimlessly. Convincing arguments means a statement made in such a manner that people believe it. मतलब इस तरह से लिखना कि लोगों को उस पर विश्वास करना ही पड़े। मीन्स अब वो सोच रही है
वो क्या सोच रही है कि लिखने को तो वो बहुत लंबा चौड़ा कुछ पेज भर देगी, कुछ ना कुछ लिख देगी। मीन्स उसको स्पेस छोड़ के बहुत लिख सकती है मीन्स। बट वो सोचती है कि कुछ ऐसा लिखना कि वो जो लॉजिकल लगे, और बातें ऐसे लिखनी उसको पसंद है कि वो उसकी टॉकेटिव नेचर है, उसकी नेसेसिटी को वो प्रूव कर सके, अपनी बात को वो प्रूव कर सके कि वो टॉकेटिव है, तो इसके पॉजिटिव जो फैक्ट्स हैं उसको वो सामने रख सके। मीन्स ये लाइंस जो हैं वो क्या चीज़ प्रूव करती है, ये चीज़ प्रूव करती है कि वो एक इंटेलिजेंट लड़की है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, इसलिए वो चीज़ें सोच रही है। एंड आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। आई रोट द 3 pages मिस्टर कीजिंग हैड असाइन मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। एंड फर्दर बताती हैं कि वो बार बार सोचती रही और फिर अचानक उसको आइडिया आता है। मैंने 3 pages लिखे जो मिस्टर कीजिंग ने मुझे वर्क असाइन किया था, उसी टॉपिक पे वो 3 pages लिखती है। और मैं सेटिस्फाइड थी कि जो चीज़ें लिखी हैं वो लॉजिकल थी, उसने जो चीज़ें लिखी हैं वो लॉजिकल उसको लगती हैं। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट एंड दैट आई would do my best to keep it under control. But that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there's not much you can do about inherited traits. इसके बारे में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ लिखती है कि वो क्या लिखती है कि एक स्टूडेंट की क्वालिटी होती है बातें करना, और वो अब ये कोशिश करेगी कि इस हैबिट को वो कंट्रोल करे। बट उसे लगता है कि वो पूरी तरह से इस पर कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि ये हैबिट उसने अपनी मॉम से इनहेरिट की है, और इनहेरिटेड क्वालिटीज़ होती हैं, पूरी तरह से उसको रेक्टिफाई या चेंज नहीं हो सकती हैं। ये चीज़ें उसने उसमें लिखी हैं। नाउ मिस्टर कीजिंग हैड अ good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. मिस्टर कीजिंग ने मेरा ऐसे पढ़कर बहुत हंसे वो। एंड जब मैं नेक्स्ट लेसन के लिए क्लास में थी और मैं अपनी आदत से मजबूर थी और फिर से बातें करने लगी, तो सर ने मुझे एक और सेकंड जो असाइनमेंट ऐसे था वो असाइन किया, मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क उसको दे दिया। दिस टाइम it was supposed to be on an incorrigible chatterbox. Incorrigible means that cannot be corrected. और अब उसका नेक्स्ट टॉपिक था एन इनकरेजिबल चैटरबॉक्स, एक बैड क्वालिटी जो करेक्ट ना हो सके, ये उसको उन्होंने नेक्स्ट टॉपिक दिया। आई हैंडेड इट in, and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the third lesson, he'd finally had enough. And एंड ने सेकेंड ऐसे मिस्टर कीजिंग को सबमिट कर दिया। एंड नेक्स्ट 2 लेसन्स तक मिस्टर कीजिंग ने उसे कोई कंप्लेन नहीं की, बट थर्ड लेसन में तो हद हो गई जब उन्होंने उसे नेक्स्ट जो ऐसे था वो असाइन किया। And Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled Quack Quack Quack, said Mistress Chatterbox. ये टाइटल जो है उसको इस पे उसको ऐसे लिखना था। मिस्टर कीजिंग ने उन्हें कहा कि एन, तुम बहुत बातें करती हो और ये गलत है, तुम्हारी पनिशमेंट है कि तुम्हें अब नेक्स्ट ऐसे लिखना होगा, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चटरबॉक्स। ये उसकी पनिशमेंट थी। द क्लास रोड, आई हैड लाफ टू, दो I'd nearly exhausted by ingenuity on the topic of chatterboxes. ये सब सुनकर पूरी क्लास हंसने लगी, इवन उसको खुद भी हंसे आने लगी। मगर ये वो चीज़ उस टॉपिक को लेके वो बोर हो चुकी थी, अब कि अब वो क्या लिखे, क्योंकि सारे आइडियाज़ ख़त्म हो चुके थे, उसके पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, कोई जेन्युइन और ओरिजिनल जो आइडियाज़ वो नहीं बचे थे उसके पास। इट वॉज टाइम
to come up with something else, something original. My friend San, who's good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. अब वो सोचती है कि उसे कुछ ओरिजिनल लिखना चाहिए, तो उसकी फ्रेंड सैन, उसकी जिसकी अपनी पोइट्री पे अच्छी कमांड थी, उसने एन को ऑफर किया कि वो अपने ऐसे को बिगिनिंग से लेकर एंड तक वर्स मींस पोइम की फॉर्म में लिखे। ये सुनकर जो है वो एन को बहुत खुशी हुई और जंप करने लगी। मिस्टर केजिंग was trying to play a joke on me with a ridiculous subject, but I'd make sure the joke was on him. रिडिकुलस मीन्स फ़नी। मिस्टर किजिंग ये ट्राई कर रहे थे कि वो मेरा मजाक उड़ा सकें, ताकि मैं ये रियलाइज़ कर सकूं कि जो मेरी आदत है, वो जो मेरी हैबिट है बातें करने की, वो रॉन्ग है। और उल्टा एन ने उनका मजाक बनाना स्टार्ट कर दिया, मीन्स उनका ही मजाक उसने बना दिया, ये जस्टिफाई करके कि उसकी जो हैबिट है वो बैड नहीं है, वो ये प्रूव करना चाह रही थी। आई फिनिश्ड माई पोम and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with three baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. एन ने अपनी पोम को कंप्लीट कर लिया था, और ये पोम एक मदर डक, फादर स्वैन और उसके तीन बेबी डकलिंग के बारे में थी। इस पोम में डकलिंग जो थे वो बहुत ज़्यादा बातें करते थे, इतनी बात करते थे कि फादर जो थे वो फेडअप हो चुके थे और उन्होंने उनको काट काट कर मार दिया था। एंड लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक राइट वे। ही रेड द पोम इन टू द क्लास। मीन्स लकीली मिस्टर कीजिंग ने उस पोम को पॉजिटिवली लिया। ये एक जोक था जो एन ने टीचर्स के साथ किया था, बट मिस्टर कीजिंग ने इसे पढ़ा और वो हंसने लगे। He read the poem to the class, adding his own comments, and several other classes as well. Since I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Keesing's always making jokes these days. मिस्टर कीजिंग को यह पोम इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पोम को क्लास में पढ़ा, अपने कमेंट्स भी दिए। मीन्स उन्होंने दूसरी क्लासेस में जाकर भी इसको रीड किया, उसके बारे में और उसके बाद उसको बातें करना अलाउ किया गया। उसके बाद उसको सर ने जो है वो एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन नहीं किया, उसके बाद उसको कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया। मीन्स मिस्टर कीजिंग ने गिव अप कर दिया था और उसकी हैबिट को पॉजिटिव वे में लिया। Means Anne was successful to justify her talkative habit with logical argument. इस इंसिडेंस के बाद मिस्टर कीजिंग को भी जोक करने की आदत हो गई, वो भी थोड़ा सा लाइवली हो गए। पहले वो थोड़ा नेचर उनकी थोड़ा सा रूड नेचर के थे, लेकिन अब वो थोड़ा सा लाइवली हो गए थे, अब वो भी क्लास में बच्चों के साथ जोक करने लगे थे। मीन्स एन ने उनकी हैबिट चेंज कर दी थी। So this is the end of the diary and our chapter also. Thank you.